भगवत साक्षी में रहने का मतलब समता में रहना है और इसका मतलब ये भी है कि ये संपूर्ण स्वीकारता है, राइट? ऐसा है कि साक्षी जो है वो परमात्मा की अवस्था है। साक्षी मतलब आप परमात्मा के साथ हो। जब महानतम अवस्था में आप आ जाओगे तो आप पूर्ण परमात्मा के साथ हो। यहाँ पर सांसारिक रूप में रहने का मकसद ये है कि आप जो भी कार्य करते हो वो जागरूक अवस्था में करो। जागरूक अवस्था मतलब वही चैतन्य अवस्था है, वही आत्मिक अवस्था है। वो स्वप्न अवस्था नहीं है। अगर जागरूक रूप में आप सब कार्य करोगे तो आप ये समझो आप साक्षी की रूप में हो, आत्मा के साथ हो। तो संसार में रहने का मकसद ये है कि आप जो कार्य करो होश में करो। होश में तभी आप कर सकते हो जब आप जागरण में हो। जागरण में तब होगे जब आपको अपने भीतर आभास होगा कि मेरे अंदर कोई देखने वाला है, मेरी चेतना है, तो वही साक्षी का रूप हो जाएगा। साक्षी का मकसद ये नहीं है कि आपके सामने कुछ होगा या आप कुछ किसी में इंडल्ज हो गए। मतलब आप स्वयं में जागरूक हो, होश में हो, आपके अंदर प्रकाश है। जब प्रकाश है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके सामने सांप है या रस्सी है। अगर आप प्रकाश में नहीं हो तो आप गलत कामों में भी हाथ डालते रहोगे। चैतन्य अवस्था का मकसद यही है कि आप प्रकाश में हो। और प्रकाश में आदमी तभी रह सकता है जब प्रतिदिन आप साधना करो। जब प्रतिदिन साधना करोगे तो आप जागरूक अवस्था में रहोगे। आप चलते भी रहोगे तो आपको अपने श्वासों का आभास रहेगा, आपको अपने विचारों का आभास रहेगा। वही जागरूक अवस्था है और वही आपकी आत्मिक अवस्था है। तो आपको अपने भीतर का भी पूर्ण ज्ञान होगा कि क्या हो रहा है। आपके शरीर में अगर कोई अस्वस्थता भी आ रही है वो आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कि किस कारण से मुझे आ रही है, क्योंकि आप पूरे संवेदनशील बन गए हो। आत्मिक अवस्था मतलब आपको पूर्ण संवेदनशील बनाने की अवस्था है। अगर आप संवेदनशील नहीं हो तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो वो आपको इतना संवेदनशील बना देगा कि आपको हर चीज का आभास होगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं आत्मिक अवस्था में हूँ। और आपकी आत्मा जब इतनी विकसित हो जाएगी तो दूसरे की आत्मा को भी पहचानने लगेगी। आपको आभास होगा कि दूसरा व्यक्ति, उसकी आत्मा कितनी विकसित है। वो आपके साथ सत्य रूप में व्यवहार कर रहा है या असत्य रूप में कर रहा है। आपको पूर्ण आभास हो जाएगा। आत्मिक विकास का वास्तविक तात्पर्य यही होता है।